नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये सिंध सुहा की खेती है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सिंध सुहा की खेती कब और कैसे करते हैं और इसकी खेती करने से अधिक कमाई कैसे हो सकती है और इसके बीज की बिजाई का मौसम कौन सा है। और साथ ही बात करेंगे कि सिंध सुहा की बिजाई के लिए प्रति बीघा में कितना बीज लगता है और सुहा में पानी की कितनी सिंचाई करनी पड़ती है और इसके पैदावार की। और इसी के साथ में बात करेंगे कि ये पकने में कितना समय लेता है और ये सारी बातें अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप हमारे से लास्ट तक जुड़े रहें ताकि आपको सिंध सुहा के बारे में सारी जानकारी का पता लग सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो आप ये देख रहे हैं ये सिंध सुहा की खेती है। इसमें अपन अधिक कमाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनका पौधा यानी ये जो फसल है ये सिंध सुहा क्या होता है। तो साथियों इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से किसान जानते हैं। जो इसे सुहा, सोवा या कई जगह पर इसको सिंध सुहा या कई जगह हिंदी हुआ भी इसे कहते हैं। ये भारत में इसकी खेती राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में अधिक की जाती है। भारत में सबसे अधिक सुहा की खेती राजस्थान में नागौर, चित्तौड़, निम्बाड़ा, झालावाड़ और राजस्थान के नागौर जिलों में मेड़ता के क्षेत्र में ये कई क्षेत्र में और नागौर के पास में ही खिंवसर के क्षेत्र के आसपास सुहा की खेती अधिक करते हैं और इससे काफ़ी कमाई होती है और लाभ होता है। अब बात करते हैं कि सुहा की बुआई कब करते हैं। तो सुहा की बुआई रबी सीजन में अक्टूबर नवंबर महीने में करते हैं। जहाँ पर मीठा पानी है वहाँ पर, या आपके वहाँ सावन बरसात से जो खेत में पानी भर जाता है और फिर वहाँ पर खेतों का पानी कई दिनों तक खेतों में पानी खड़ा रहता है और वहाँ उसके बाद में खेत की अच्छी तरह से जोताई करने के बाद में इनकी बिजाई करते हैं। तो बात करते हैं कि इनकी बिजाई के लिए कितना बीज लगता है। तो 1 किलो बीज 1 बीघा के हिसाब से सुहा के बीज की बिजाई करते हैं। ये तो बात थी पलेवा लगाकर यानी परालू बिजाई करने की, सुहा की खेती करने की। अब बात करते हैं जो कई किसान भाई सुहा की खेती पहले बीज का छिड़काव करके और फिर पानी लगाते हैं यानी रोडला। इसके लिए सुहा की बीज की 500 से 700 ग्राम बीज यानी वही किला से कम बीज की जरूरत होती है और उसको पानी के आगे आगे हाथ से छिड़कना यानी बिखेर देते हैं और फिर उन पर सिंचाई करते हैं। तो बात करते हैं कि सुहा यानी सिंध सुहा का बीज कितनी तरह का आता है। तो हाँ साथियों, ये सुहा का बीज है वो 2 तरह का आता है। जो एक तो साबुत बोलते हैं यानी साबता, और इसको दूसरा वो सुहा का बीज है उसको फाड़ा बोलते हैं। साबता बीज यानी आक का बीज बोलते हैं, जो अपन आक का मतलब वो फाड़ता नहीं है। और फाड़ने वाला का सुहा का बीज है उनके 2 दानों की 2 फाड़ हो जाती है जो बिखरता ज़्यादा है। सुहा को 2-3 सिंचाई की जरूरत होती है और सावनों में खेत में यदि पानी खड़ा रहा तो यानी पानी रुका है तो उस खेत में एक पानी में भी ये पक जाता है और ये खारा पानी में भी होता है। इसलिए सुहा की खेती लोग किसान अभी काफ़ी कर रहे हैं। हालांकि सुहा के लिए हल्का भारी खारा पानी में भी होता है और मीठा पानी में तो बहुत ही अच्छा होता है। जो मेड़ता क्षेत्र के आसपास में जो इंदौर है, गंटिया है, कदलरू है, मोकाला है
और नागौर के क्षेत्र में, नागौर और नागौर के पड़ोसी गांव में जैसे सिलगांव, कालियास, फिड़ोद में भी सुहा की खेती करते हैं। इस खेती में खर्च कम आता है क्योंकि निराई गुड़ाई घर के ही कर लेते हैं और सुहा की फसल में कीट रोग है वो कम आता है। फिर भी कभी कभी छाछिया हो जाता है, इसके लिए सल्फर का छिड़काव करते हैं। और कभी मोइला भी होता है, यानी मोइला का भी इसमें प्रकोप हो जाता है, तो इसके लिए घर पर बनाई गई नीम की निम्बोली से वो दवाई होती है, वो 2.5 किलो दवाई नीम की निम्बोली 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं। ये खेती 100% जैविक खेती होती है, यानी बिना जहर वाली खेती है। इससे कोई प्रकार की रासायनिक दवाई का स्प्रे होता ही नहीं है। सुहा की फसल लगभग 110 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, जो पकने पर काट कर साफ जगह सुखाने के लिए इकट्ठी कर ली जाती है। फिर सूखने पर थ्रेशर से बीज को अलग किया जाता है। और सुहा की अब बात करते हैं उपज की, तो इन सुहा की उपज है वो 3 से 4 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से इनका औसतन उपज होती है, जो किसान निकालने के बाद में पड़ोस में मेहता मंडी में बेचते हैं और इसे भाव में लगभग 7-8 हज़ार रुपये प्रति कुंटल मिल जाता है। और साथियों, पिछली साल तो इस सुहा की भाव में मेहता मंडी में 16,000 से 18,000 रुपये प्रति कुंटल बिका था। इस साल क्या भाव रहे, तो इस प्रकार सुहा में कम खर्च में अच्छी कमाई हो सकती है। तो इसलिए किसान सुहा की खेती काफ़ी संख्या में कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो साथियों, ये थी सुहा की खेती की संपूर्ण जानकारी। आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। साथियों, कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।